क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय राय वाराणसी में कितने राउंड तक उनसे आगे रहे? नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर कितना घटा? 2019 में 4,69,505 वोटों से दर्ज की थी जीत। आखिर क्यों घट गया इस बार का मत प्रतिशत? आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। देश की सबसे प्रमुख लोकसभा सीट वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। हालांकि नरेंद्र मोदी का इस बार अत्यंत कम मार्जिन से जीत मिली है, जिसे लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व में मंथन भी चल रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को 1,52,513 वोटों से हरा दिया। उन्हें 6,12,970 वोट मिले। वो इस बार भी वाराणसी के सांसद निर्वाचित हुए हैं। हालांकि 2014 और 2019 में की अपेक्षा उनकी जीत का रिकॉर्ड काफी घट गया। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री को 5,81,022 वोट मिले थे और उन्होंने 3,71,784 मतों से जीत हासिल की थी। इसी तरह 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 4,69,505 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार उनके और उनके प्रतिद्वंदी अजय राय के बीच सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख ही मतों का फासला रहा। आइए अब एक नजर डालते हैं एक ग्राफ पर और जानेंगे कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला। ग्राफ से समझिए, ये जो ग्राफ है इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भाजपा, कांग्रेस, बसपा, अन्य और इसके साथ ही नोटा को कितने प्रतिशत वोट मिले। बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा को 54.24% वोट मिले। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में वाराणसी से 40.74% वोट हासिल किए। बसपा को 2.99% मतदान मिले। वहीं नोटा पर 0.75% बटन लोगों ने दबाया और अन्य को 1.28% मतदान मिले। आपने ग्राफ देखा और ग्राफ में हमने बताया कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत मतदान मिला। मंगलवार को जब मतगणना शुरू हुई थी तो पहले 4 राउंड तक कांग्रेस के अजय राय आगे रहे और 5वें राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बढ़त मिली। इसके बाद वह बढ़त बनाते चले गए। पहले राउंड में कांग्रेस के अजय राय को 11,480 और भाजपा के नरेंद्र मोदी को 5,257 वोट मिले। 6,223 वोट से अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे चल रहे थे। दूसरे राउंड में अजय राय को 1,45,003 वोट मिले तो नरेंद्र मोदी को 95,005 वोट मिले। वहीं अजय राय इस राउंड में भी 4,098 वोटों से आगे चल रहे थे। वहीं तीसरे राउंड में भी अजय राय ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। तीसरे राउंड में अजय राय को 1,86,029 वोट मिले और नरेंद्र मोदी को 1,45,040 वोट मिले। इस राउंड में अजय राय 4,089 वोटों से आगे चल रहे थे। इसके बाद चौथे राउंड की मतगणना शुरू हुई। इस राउंड में अजय राय को 21,552 वोट मिले तो नरेंद्र मोदी को 19,224 वोट मिले। इस राउंड में भी अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे करते हुए 1,628 वोटों से आगे चल रहे थे। 5वें राउंड में नरेंद्र मोदी को 28,719 वोट मिले और अजय राय को 28,283 वोट मिले। इस राउंड में नरेंद्र मोदी ने 436 वोटों की बढ़त बनाई जो अंत तक बनी रही। इसके बाद जब तमाम राउंडों की मतगणना होती रही और अंत में 27वें राउंड में परिणाम आए तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख से कुछ ज्यादा वोटों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय राय को हरा दिया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत के 4 राउंड में लगातार पीछे रहे।
अगर हम पिछले इतिहास की भी बात करें कि ये पहला ऐसा चुनाव है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने कम मत प्रतिशत मिले। अगर बात चुनाव परिणाम की करें और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं और एनडीए सरकार बना रही है, यानी कि बीजेपी को अन्य जो पार्टी जो घटक दल के नेता हैं उनकी जो पार्टियां हैं उनसे बहुमत करके सरकार बनानी पड़ रही है। बात अगर हम तब की करें जब वह गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो जिस समय उन्होंने तीन बार लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई और उस 3 बार जब वो मुख्यमंत्री रहे, यानी कि 15 साल उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर अपना कार्यभार बेहद सराहनीय तरीके से संभाला था और उस समय भी उन्होंने अपने दम पर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। किसी भी बहुमत यानी कि गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। उसके बाद जब 2014 में भाजपा ने चुनाव जीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2019 में भी उन्होंने अपनी जो जीत है वो दर्ज कराई, तब भी गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। लेकिन इस बार के जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि देश एक बार फिर से गठबंधन की ओर निकल पड़ा है। चाहे हम बात इंडिया की करें, चाहे हम भाजपा की करें, तो दोनों की सरकार जो जिस प्रकार से सामने आई है, गठबंधन की ही सरकार बनने को आई है। हालांकि बहुमत जो है वो भाजपा यानी कि एनडीए का जो उनके घटक दल के नेताओं के साथ मिलके एनडीए अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि उन्हें जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं जैसे कि जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी सभी मिलाकर अपनी जो सरकार बनाने जा रहे हैं वो बहुमत से बनाने जा रहे हैं।